नमस्कार। इस डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में हुए एक खास कार्यक्रम की। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो नारनोल टुडे न्यूज की एक रिपोर्ट से है, जिसे डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज ने साझा किया है। यहाँ हमारा मिशन है ये समझना कि जमीनी स्तर पर, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को लेकर जागरूकता कैसे फैलाई जा रही है। हाँ, क्योंकि पॉलिसी तो बन जाती है पर नीचे तक कैसे पहुंचे ये आम सवाल है। बिल्कुल। तो विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक NEP सारथी रैली निकाली। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या सोच थी और ये कितना असरदार हो सकता है। जी बिल्कुल। तो हुआ ये कि विश्वविद्यालय में ये NEP सारथी रैली हुई। रिपोर्ट ये बताती है कि इसे हरी झंडी दिखाई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने, और उनके साथ समकुलपति मतलब प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा भी थे। तो एक तरह से काफी आधिकारिक शुरुआत हुई इसकी। हाँ, मतलब टॉप लीडरशिप की मौजूदगी ये दिखाती है कि यूनिवर्सिटी इसे गंभीरता से ले रही है। पर सोचने वाली बात ये है कि इस रैली की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, इसका जो बताया गया मकसद था वो था स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो, और यहाँ तक कि आम जनता को भी NEP 2020 की जो बातें हैं, जो उसकी खासियतें हैं, उसका महत्व क्या है, ये सब बताना। अच्छा, यानी काफी बड़ा दायरा था। हाँ, मतलब ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं था। ये इशारा करता है कि शायद पॉलिसी के कुछ पहलू हैं, जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच या वो अकादमिक क्रेडिट बैंक वगैरह, हाँ। जिनको लेकर शायद और स्पष्टता चाहिए होगी। पूरी यूनिवर्सिटी को सिस्टम के लिए था ये दिलचस्प है। रिपोर्ट में रैली के संयोजक डॉक्टर कांति प्रकाश शर्मा और समन्वयक डॉक्टर अंजू का भी नाम है। लेकिन जो खास बात मुझे लगी वो ये कि NEP सारथी के तौर पर ज्योति, योगित चौधरी, सूर्यांश दसौंदी और नेत्राशा, ये शायद स्टूडेंट्स या वॉलंटियर्स होंगे। जी बिल्कुल। उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से आदेश आया, नीचे के लोग भी इसमें शामिल थे। हाँ, और ये सारथी शब्द भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना, मतलब रास्ता दिखाने वाले। सही कहा। तो सवाल ये है कि ये सारथी असल में क्या समझा रहे होंगे लोगों को, क्या बता रहे होंगे? बिल्कुल सही सवाल। देखिए, रिपोर्ट में कहा गया कि वक्ताओं ने बताया कि भाई NEP 2020 शिक्षा को नई दिशा देगी, नवाचार, कौशल, समग्र विकास, ये सब भारी शब्द है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो इन सारथियों का काम शायद यही रहा होगा कि इन बातों को आसान भाषा में बताएं, जैसे समग्र विकास का मतलब क्या, शायद ये कि भाई अब साइंस वाला म्यूजिक भी पढ़ सकता है, या वोकेशनल ट्रेनिंग अब मेन स्ट्रीम है। अच्छा, हो सकता है उन्होंने वो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जैसी चीजों को समझाया हो कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। हाँ, मतलब वो जो पॉलिसी के भारी भरकम शब्द हैं उनको रोजमर्रा की भाषा में लाना। हाँ। और ये कोशिश सिर्फ एक जगह खड़े होके नहीं हुई। रिपोर्ट में एक छोटी सी बात है कि रैली यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक खंड 1 से शुरू हुई और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक गई। ये दिखाता है कि वो सच में अलग अलग स्ट्रीम्स के छात्रों और टीचर्स तक पहुंचना चाहते थे। सही है, जहाँ वो रोज होते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं। हाँ, एक तरह से पॉलिसी को उनके दरवाजे तक ले जाने जैसी बात हुई। और ये तरीका बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी नीति सिर्फ कागज पर रहने से तो लागू होती नहीं। बिल्कुल। जमीनी स्तर पर ऐसी पहलें, चाहे वो रैली हो या कोई वर्कशॉप, वो लोगों को उससे जोड़ने, उनके मन में जो सवाल हैं, शंकाएं हैं, उन्हें दूर करने और एक तरह से उनका बायन, उनकी सहमति बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। हाँ, सही कहा। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ घोषणा नहीं कर रही, बल्कि उसे अपने लोगों के बीच, अपने समुदाय में एक्टिवली ले जाने की कोशिश कर रही है, शायद ये समझने के लिए भी कि लोगों के असल सवाल क्या हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रैली एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़े नेशनल लेवल के पॉलिसी चेंज को समझाने और अपनाने की कोशिश का एक उदाहरण है। जी। ये दिखाता है कि कैसे बड़े आइडियाज को लोकल लेवल पर लागू करने के लिए ऐसे एक्टिव कदम उठाने पड़ते हैं। संक्षेप में कहें तो ये एक छोटा सा माइक्रो उदाहरण है उस बड़ी चुनौती का जो पूरा शिक्षा जगत फेस कर रहा है, एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नीति को जमीनी हकीकत में बदलना। तो फिर इस सब का क्या मतलब निकलता है? यहाँ एक विचार है सोचने के लिए। देखिए, जागरूकता रैलियां तो ठीक हैं, पर यह शायद पहला कदम है। असली चुनौती तो यह है कि ये शैक्षणिक संस्थान कैसे पक्का करें कि छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और यहाँ तक कि आसपास का समुदाय भी NEP 2020 जैसी नीति के लक्ष्यों को सिर्फ जाने नहीं, बल्कि वास्तव में समझे और उससे जुड़े। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ जानकारी देना काफी है, या उस समझ को व्यवहार में लाना और उसमें सबकी एक्टिव भागीदारी, वो असली रुकावट है? इस पर सोचना होगा।